जब कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह देते हैं अपना शुभत्व प्रमाण, तो पूरी दुनिया मजबूर हो जाती है आपके सामने करने को दंडवत प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और बड़े लंबे अंतराल के पश्चात आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल लेकर। और इस वर्ष के प्रारंभ में मैं आपको कोई भी शुभ कामनाएं नहीं दूंगा, क्योंकि इस वर्ष आपको किसी की शुभ कामना की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आप बहुत हो लिए हैं परेशान। इस वर्ष हम हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान, और जब ब्रह्म कारक ग्रह मेहरबान होते हैं तो दुनिया हो जाती है आपकी कदरदान। आपकी ये वार्षिक कुंडली है जिसमें ग्रहों की स्थिति वर्ष 2024 में इतनी अद्भुत रूप से निर्मित हो रही है कि 22 और 23 में जो परेशानियां आपको घेरे हुई थी, इन सब से मुक्त होकर इस वर्ष के 7 महीने आपके जीवन की काया पलट करने जा रहे हैं। पहला संकेत जिसे शास्त्र कहता है कि वर्ष प्रारंभ हो और आपके लग्नेश एक अच्छे भाव में बने हुए हों, वो वर्ष आपके लिए यादगार सिद्ध होता है। और यहां आप देख पा रहे हैं वर्ष के पहली तारीख पर ही आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज आपके भाग्य भाव में बने हुए हैं। ये एक पहला शुभ संकेत है कि वर्ष के प्रारंभ से ही आपका भाग्य परिपूर्णता से आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। आपके पास यदि कॉपी पेन है, एक नोट पेन लेकर बैठिए और जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन डेट्स को नोट करते जाइएगा। अगर आपके जीवन में डेट बाय डेट आपको परिवर्तन ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। पहली स्थिति में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं सभी ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है। तो आपके भाग्येश आकर लग्न में बैठे हैं, राहु से मुक्त हो गए हैं, बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाएंगे। वर्ष के प्रारंभ में ही आपके लग्नेश भाग्य भाव में विराजित हैं। आपके पंचमेश त्रिकोण के स्वामी होकर वर्ष के प्रारंभ में ही त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में विराजित हैं। आपके कर्मेश स्वराशस्थ होकर विराजित हो रहे हैं। बेहद सुंदर गतिविधि के साथ आपका ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आपका भाग्य परिपूर्णता से आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। आप देखिएगा किस प्रकार जहां आप हाथ डालोगे वहां से सफलता का योग बनकर आएगा। और अगर 22 और 23 की सभी परेशानियों को 2024 आपको ना भुला दे तो मुझे कहिएगा। भाग्य का परिपूर्णता से आपके लिए साथ बनकर आ रहा है। जहां आप हाथ डालें वहां से सफलता का योग 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक की स्थिति में बेहद सुंदर बना हुआ है और आपका भाग्य डबल तरीके से आपका साथ देगा। एक तरफ से भाग्येश आपको बलवान योग प्रदान कर रहे हैं, दूसरी स्थिति से लग्नेश भाग्य में आकर विराजित हुए हैं। इसे बहुत सुंदर योग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च की स्थिति में आपके लग्नेश की स्थिति आपके कर्म भाव में होगी। कर्मेश बड़ा मजबूत हो रहा है। बेहद सुंदर गतिविधि के योग में कर्म क्षेत्र में आपको मिलने जा रहे हैं बहुत बड़े लाभ। और इस स्थान पर लग्नेश आकर रुचिक महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे, जो कि कर्म क्षेत्र में आपके पिछले समय में उलझे हुए कार्यों को आपके फेवर में लाकर खड़ा करते हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए जॉब के नए आयाम खोलकर देंगे। जिन लोगों के पास व्यापार में मंदी चल रही है उनके लिए व्यापार में श्रेष्ठ कारक लाभ। आप जो जॉब कर रहे हैं इनको प्रमोशन की स्थिति का बेहद सुंदर योग आपके लिए 15 मार्च से पहले पहले बनता हुआ पाया जाएगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल की गतिविधि आपके लिए आय में वृद्धि कारक अवस्था को प्रदर्शित करेगी। किसी भी प्रकार से आपकी आय में वृद्धि हो, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। एक से अधिक आय के स्रोत आपके सामने निर्मित होकर आए, इस प्रकार का योग बनकर आएगा। 15 मार्च से 23 मार्च की स्थिति के 23 अप्रैल की स्थिति के अंदर आपकी 2024 में कोई ऐसी विशेष मनोकामना पूर्ण हो सकती है जिसका लाख प्रयास आप पहले समय में कर चुके थे। आपकी डिजायर बनी हुई है कि ये कार्य हो जाए। इस ड्यूरेशन में आपका वो कार्य होना सिद्ध है। पूर्ण रूप से इसका योग आप देखते हुए पाए जाएंगे। 23 अप्रैल से 1 जून का समय ये आपके लिए नोट कर रखिएगा।
23 अप्रैल से 1 जून के समय की अवधि में आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। फिजूल के खर्चों से भी बचने का प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर सकता है। 1 जून से लेकर 12 जुलाई की अवधि ये आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बना कर देगी, जो आपके लिए 23 अप्रैल से 1 जून के समय में जो रुकावट आएगी, आपकी ग्रोथ में थोड़ा सा स्लोपन आएगा, उसकी सब की रिकवरी 1 जून से 12 जुलाई के मध्य आप अपने जीवन में सत्य और प्रदर्शित होते हुए पाए जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपका व्यक्तित्व एक अलग सा निखार प्रदर्शित करेगा। आपके जो निर्णय लिए जाएंगे ये काबिले तारीफ होंगे, और ना सिर्फ आपके लिए अपितु आपके परिवार को ग्रोथ की स्थिति का योग आपके माध्यम से प्राप्त हो, इस प्रकार का आशीर्वाद आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा। 12 जुलाई से 26 अगस्त की स्थिति आपके लिए धन से संबंधित कोई भी कार्य रुके हुए हैं, इन्हें पूर्ण करती हुई अवश्य पाई जाएगी। कुटुंब परिवार में यह समय आपको यश, मान और प्रतिष्ठा देने वाला रहेगा। आपके द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां, आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जहां समाज में आपकी चर्चा हो कि अमुक व्यक्ति ने इतना गजब कार्य किया है कि आज उसके लिए बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने बना हुआ है। आपकी चर्चा कुटुंब परिवार में और सकारात्मक, क्योंकि चर्चा तो नकारात्मक गतिविधियों में भी होती है, किंतु आपके लिए सकारात्मक गतिविधियों के अंदर ये चर्चा आपके सामने आएगी, जो कि कुटुंब परिवार में दिलाएगी आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर यहां पर आपकी मेहनत के विशेष अवसर देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा मेहनत करने का योग बनेगा, किंतु अच्छी स्थिति क्या है कि मेहनत तो आपकी अधिक होगी, किंतु मेहनत के रिजल्ट भी आपके लिए निकलकर आते हुए दिखाई देंगे। 20 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर यहां से आपके लिए कार्यों में रुकावटें देखने को मिलती हैं। 26 नवंबर तक की स्थिति में आपका माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जनता में आपको कोई ऐसा अवस्था बनकर आए जो आपको यश, मान, प्रतिष्ठा की स्थिति में कमजोरी प्रदान करे। आपके कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपके व्यक्तित्व, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, तो आपको इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता है। यह ज्योतिष है, यहां सब कुछ लड्डू ही लड्डू नहीं है, कुछ कुछ खारापन भी आता है। और ये स्थिति 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर की स्थिति, इसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। 26 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर की गतिविधि फिर से आपके लिए बेहद सुंदर होने जा रही है, जहां आपको किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ देखने को मिले। बहुत अच्छी अवस्था के अंदर आपने जो सोचा भी ना हो, उस प्रकार का सडन ऑफ बेनिफिट्स आपके सामने बनकर आ जाए। भाग्य का साथ मिलते हुए आपकी आय की स्थितियां, आपको यश, मान, प्रतिष्ठा की स्थितियां पुनः से आपके पक्ष में बनकर आ जाए। तो ये वर्ष सिर्फ 2-3 महीनों की स्थिति के अंदर आपके लिए डाउन अवस्था को दर्शा रहा है। बाकी स्थितियों में ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आपके लिए ये वर्ष बेहद सुंदर होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस वर्ष को 4 चांद कैसे लगाए जा सकते हैं। तो पहली स्थिति के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम आप इस वर्ष जरूर बनाएं। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, बहुत से लोग कहेंगे जी हनुमान चालीसा का पाठ तो हम रोज करते हैं। मैं आपसे निवेदन कहूंगा, ऐसे उंगली चलाकर 2 मिनट में हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण मत कीजिए। इस भाव से पूर्ण कीजिए जैसे आप पाठ कर रहे हैं और हनुमान जी को सुना रहे हैं। इस आनंदमयी स्थिति के अंदर 5, 10, 15 मिनट जो भी लगते हैं, बहुत शांतिप्रद अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। समय अवधि अगर आपके पास होती है, माताएं बहनें हैं जो घर में रहती हैं, अपने पति के लिए उन्नति कारक स्थिति चाहती हैं, अपने कुटुंब परिवार के लिए उन्नति कारक स्थिति चाहती हैं, हर मंगलवार सुंदर कांड का पाठ करना बहुत अच्छा है। ओम भौमाय नमः का जाप करने की स्थिति में आपके लग्नेश इस वर्ष उतारू होकर बैठे हैं, भाग्य का परिपूर्णता से आपके लिए साथ जोड़ने को। अद्भुत रूप से आपको ये वर्ष 2022 और 23 की सभी समस्याओं से करने जा रहा है मुक्त। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। फिर से
आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री राम।